ये कहानी है 7 गोंड भाइयों की जो जूट की खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन अचानक एक अनजान घुड़सवार उनके खेत के बीच से उनकी फसल को रौंदते हुए जाने लगा। सातों भाई तुरंत अपना अपना हंसिया लेकर उसके पीछे भागे। उनके खेत से लगा एक साजा का पेड़ था। सातों भाइयों को अपने पीछे आते देख घुड़सवार साजा के पेड़ में ओझल हो गया। यह देखकर सातों भाई हैरान रह गए और तुरंत ही समझ गए कि ये तो हमारे पूजनीय बड़ा देव हैं। वे सोचने लगे अब वे हमसे अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने बड़ा देव को मनाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में उन्होंने उसी साजा के पेड़ के नीचे एक चबूतरा तैयार किया और चढ़ावे के तौर पर अरार की दाल, एक मुर्गा और महुआ चढ़ाया और हाथ जोड़कर बड़ा देव से विनती की कि वे उन्हें क्षमा कर दें। लेकिन बड़ा देव ने उनकी नहीं सुनी। वे अब भी उनसे रुष्ट थे। यह देखकर सबसे छोटा भाई बोला, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो एक खोज पर चला गया। खोज के दौरान उसे खिरनी का एक पेड़ दिखा। उसने उस पेड़ की एक डाल तोड़ी और उससे एक तार का एक वाद्य बनाया, पर वह उसे बजाने में असफल रहा। यह सोचते हुए कि इस वाद्य को कैसे बजाया जाए, वह आसमान की ओर देखने लगा। वहां उसे एक स्थिर उड़ती हुई चिड़िया दिखी। वह चिड़िया हवा में गोता मारती और फिर स्थिर हो जाती। इस अनोखी प्रक्रिया को देखकर सातवें भाई ने उसी तरह अपने वाद्य को बजाने की कोशिश की। वाद्य बजने लगा और सारा जंगल उसके संगीत से रंग गया। वह वापस अपने भाइयों के पास लौटा और साजा के पेड़ के नीचे बैठ के बड़ा देव के गुणगान गाने लगा। बड़ा देव सातवें भाई के वाद्य के संगीत से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने सातवें भाई को आशीर्वाद दिया, आज से जब भी तुम मेरे गीत गाओगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हारा ये वाद्य आज से बाना के नाम से जाना जाएगा। तब से सातवें भाई को प्रधान कहा गया। वह खेती छोड़कर बड़ा देव के गुणगान गाने लगा।